हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इल्यूमिनेशन का 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 3 सेट बनाया है जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। आप अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया है। तो आज मैं इल्यूमिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ने जा रहा हूँ। जो आज का पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। आराम से देखिए, टोटल प्रीवियस ईयर आपको अच्छे लगेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है, क्यों? सजावटी रूप से दिखने के लिए, उत्सर्जित बैगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, विभिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। पढ़िए और इसे आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर आपसे सही बन पाता है या नहीं। अगर ये सही हो पाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं टोटल आज 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ क्या सही आंसर है। आज का पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, विभिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरेसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम टंगस्टन, जिंक सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट और कैडमियम बोरोरेट। पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए आपका सही होता है कि नहीं। और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूँगा। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए और देखिए आपका आंसर सही होता है कि नहीं। आज का सेकेंड नंबर का आंसर होगा जिंक सिलिकेट का हम यूज करते हैं हरा रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं ये क्वेश्चन मतलब ये दिखा दूँ कि आपको ये कौन से पदार्थ में कौन सा रंग आता है। कैल्शियम टंगस्टन नीला रंग के लिए आता है, मैग्नीशियम टंगस्टन नीला सफ़ेद होता है और जिंक सिलिकेट हरा रंग होता है और कैडमियम बोरोरेट गुलाबी रंग देता है। अब ये चारों पदार्थ का नाम याद रखें, कौन से कलर का यूज में पदार्थ से कौन सा रंग निकलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? ऑप्शन है समांतर, श्रेणी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग ट्यूब में हम लोग चौक को किस क्रम में रखते हैं? श्रेणी क्रम में रखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस सतह से सतह की दूरी के डैश होती है। ऑप्शन ए समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी है व्युत्क्रमानुपाती। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे का आंसर बनता है या नहीं। अगर बनता है तो आपके लिए बहुत ही ये अच्छा है कि आपको ये आता है, नहीं तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बट आप देने का कोशिश कीजिए आंसर, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है अगर आपका आंसर सही होगा तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इल्यूमिनेशन उस सतह से सतह की दूरी के डैश में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंडला पावर किसके समतुल्य होता है? ये डायरेक्ट आपको याद रखिए, इसमें ये कुछ नहीं। इसी तरह से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ड्राइव करने के लिए नहीं पूछेगा कि ये कैसे आता है। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2014 में एलपी में पूछा गया था। ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैं इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के मैं आपको सब भी करवाऊँगा। तो आज का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है 10,000 कार्य घंटा, 1,000 कार्य घंटा, 100 कार्य घंटा, 1500 कार्य घंटा। पढ़िए और दीजिए। एक आपसे आयु पूछा जा रहा है, ये कितने घंटे तक इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। 10,000 है, 1,000 है, 100 है और 1500 है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नियॉन साइन ट्यूब का यूज हम लोग 10,000 घंटे तक इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है। बाहर से अंदर हवा जाने के कारण, अंदर से बाहर हवा आने के कारण, शीशे के कारण, इनमें से कोई नहीं।
मुझे लगता है आपने इससे पहले कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने जब ग्रुप डी का ये जब पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे एक क्वेश्चन मिला था। सो आशा करता हूँ आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए या सही होना चाहिए। जवाब दीजिए और देखिए आपका सही होता है कि नहीं। इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। जब बाहर से अंदर हवा जाती है तो फूटने का आवाज़ आता है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, बेरियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। पढ़िए और आप देखिए इसका आंसर आपसे सही बनता है या नहीं। अगर सही बनता है तो इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपसे खुशी होगी कि मैंने सही बनाया और आपको अच्छे अच्छे नंबर आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैम्प का प्रयोग होता है सिनेमाघरों में, इंडिकेटर में, स्ट्रीट लाइट में, इनमें से कोई नहीं। आप इंडिकेटर का में यूज होता है, सिनेमाघर में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में, इनमें से कोई नहीं। आप पढ़िए और देखिए आंसर बनता है कि नहीं। ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था 2016 में। नियॉन लैम्प का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। जो हम लोग टेस्टर जिसको बोलते हैं उसको नियॉन लैम्प ही हम उसको बोलते हैं। सो आपको पता चलता है इंडिकेटर होता है जो हम किसी भी फेज को चेक करते हैं या इसमें लाइन आ रहा है या नहीं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क लैम्प की दस्ता होती है। आर्क लैम्प की दस्ता क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। 10 ल्यूमिनस वॉट, 20 ल्यूमिनस वॉट, 30 ल्यूमिनस वॉट और 40 ल्यूमिनस वॉट। आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 10 होगा, 20 होगा, 30 ल्यूमिनस होगा या 40। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट होगा। 20 ल्यूमिनस वॉट होता है। और आर्क लैम्प का यूज हम लोग सिनेमा घर प्रोजेक्टर में करते हैं। याद रखिएगा, आपसे जब पूछा जाए कि आर्क लैम्प का हम लोग कहाँ यूज करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि सिनेमा घर के प्रोजेक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है? अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रकाश, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, समकोणीय व्यवस्था। देखिए आपसे बनता है कि नहीं, आपसे सही हो पाता है कि नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए पहले। ये 2019 में पूछा गया था बिहार में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। समान प्रकाश व्यवस्था 4 प्रकाश की व्यवस्था होती है, वो चारों इसमें दिया गया। आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आपके पास बुक होगी तो इसके ये क्वेश्चन जाकर देख लीजिए किस तरह से इसका व्यवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्ति दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग किया जाए? अगर हम किसी भी शक्ति को सुधारने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? इसरो का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। तो उसका अगर हम संधारित्र का यूज करते हैं तो वो 100% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैश बल्ब का धारा का मान क्या होगा? पढ़िए एक और क्वेश्चन बढ़िया से और देखिए इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए और देखिए क्या इसका आंसर होगा। बस अगर गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने के लिए मिलेगा ये। रहा आपका क्वेश्चन, सॉरी। और तो देखिए और पढ़िए आपसे ये आंसर बन पाता है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। एक बल्ब की धारा का मान का 6 गुना होगा। बस आप ये याद रखिए, अगर ये 4 बल्ब पूछा जाए या 6 बल्ब पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए तो आपका ये या 4 बल्ब के धारा के मान के गुना हो जाएगा। ये चौथाई नहीं होगी, ना बराबर होगी, ना ये और कुछ होगा। ये एक बल्ब की धारा के मान जितना भी पूछा जाए, ये 6 लड़ी हो या 4 लड़ी हो, इस तरह क्वेश्चन आता है। 4 लड़ी के में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये 6 लड़ी का समांतर क्रम में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 वोल्ट वोल्टा के कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी में संयोजित किया जा सकता है
जिससे कि उसका प्रचलन सुरक्षित रहे। ये देखिए, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपसे बनता है या नहीं ये मैं आपको बता दूं। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला होता है कि श्रेणी में क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या श्रेणी में संयोजित बल्ब की संख्या इक्वल टू इस तरह से होगा। और ऊपर में जो ये होता है, इसमें आपका टोटल कुल वोल्टेज होता है। यहाँ ऊपर में कुल इसमें होता है ऊपर में कुल वोल्टेज बटा एक बल्ब की वोल्टता। एक बल्ब की वोल्टता। तो ये आप मैं आपको पढ़कर बस भी बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। ऐसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे डायरेक्ट अगर बल्बों की श्रेणी में संख्या पूछ जाए, संख्या पूछा जाए तो कुल वोल्टेज बटा एक बल्ब की वोल्टता हो जाता है। तो इसमें कुल आपका दिया है 240 और एक बल्ब दिया गया, ये 4 वोल्ट दिया गया है, तो इसलिए लिखेंगे ये 60 हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है? नली में भरी गैस पर, नली के व्यास पर, नली की लंबाई पर, प्रचालन के समय पर। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, देखिए क्या इसका आंसर होगा। वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करेगी? तो ये निर्भर करती है नली की लंबाई पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन भी है। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है? नली के प्रचालन के समय पर, नली के तापमान पर, नली में भरी गैस पर, नली में प्रवाहित होने वाली धारा पर। प्रकाश का जो रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होता है किस पर निर्भर करती है? हमेशा गैस पर निर्भर करती है, उसमें भरी की गैस पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आप ज़रूरी से बनाने का कोशिश कीजिएगा जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्या होगा अगर एक प्रदीप्ति दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए? अगर आप प्रदीप्ति दीप के शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा? आप जानते हैं कि इस तरह से कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाने पर अगर उसे पुनः चालू करते हैं तो उसमें कॉइल जल जाएगी। इसलिए इस ऑप्शन रहेगा ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। दीप्ति को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू प्रकार का है कि बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ा जाना चाहिए? आपने कभी इस तरह का बल्ब देखा होगा तो आप बता सकते हैं इसे किससे जोड़ा जाता है। इसे हमेशा सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान जो एक गैस में भरे टंगस्टन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तापमान जो एक गैस में भरे टंगस्टन लैंपों के प्रचालन के लिए आवश्यक है कितना होता है? तापमान 35 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, 2300 डिग्री। और बीच बीच में रुकने के लिए सॉरी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। मेरे घर ऐसा है कि बगल में बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, इसके लिए सॉरी, बट आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तापमान जो एक गैस में भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है और किस पर निर्भर करता है? कितने तापमान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा प्रकाश का वेग होता है? ये आप आसानी से इसका जवाब दे सकते, इस पर टाइम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है क्योंकि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? रेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, एंगस्ट्रम में नापते हैं।
इसे पढ़िए और अब आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये 2018 में एलपी में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। स्टेयर रेडियन में मापते हैं। घन कोण को हम आपसे जब भी पूछा जाए कि किसी इकाई के घन कोण को मापते हैं तो स्टेयर रेडियन में ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, 7800 से लेकर 8800 एंगस्ट्रॉम तक, 9800 से लेकर 12000, 12000 से 15000। ये आप देखिए और इससे पहले आपने इसे कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। मुझे विश्वास है कि ये कभी ना कभी सेट में आपने कभी ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। वहाँ 3600 से शायद 3900 तक था, लेकिन ये कुछ अलग है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 3900 से 7800 तक होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि तापदीप्ति लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? यह धारा का संवहन को रोकता है, या फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीजन से को रोकता है, या विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है? यह तीन ही में से आप इसका जवाब दीजिए। ये 3 ऑप्शन ही इसके लिए काफ़ी है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। या फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि तापदीप्ति लैंपों में फिलामेंट टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, इसका गलनांक कुछ होता है, या भू संस्था होता है। ऑप्शन डी, ए, बी दोनों। पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इसका टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है या बहुत सस्ता होता है। ये दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारणवश लैंप के फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास। यह बहुत महंगा होता है, इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, या उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंपों की आंतरिक सतह को काला कर देता है। मैंने कल आपको बताया था कि कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इससे तो आपको बी पता चल ही गया होगा, और आपको इसमें बी और सी दोनों ही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब बी आ गया है और सी इसमें है, बी सी दोनों दिया गया है। क्योंकि इसका और भी एक होता है, यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाए और लैंप को काला कर दे। आपने जब भी देखा होगा फिलामेंट में कि जिसमें तापमान बढ़ता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट उसका फिलामेंट टूट जाता है और वो काला कर देता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण वह तापदीप्ति लैंप के फिलामेंट के लिए टैलेंटम का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है, इसका प्रतिरोध शीशा से अधिक होता है, इसका गलनांक टंगस्टन से अधिक होता है, इसका गलनांक चांदी से अधिक होता है, इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये 2016 के इसरो में पूछा गया था। ये टोटल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट के कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बल्ब का आकार घटाती है, ज़्यादा प्रकाश देती है, बल्ब का फिलामेंट का और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है, फिलामेंट की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाती है। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। यह बल्ब का फिलामेंट का और पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊष्मा का अपव्यय को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देती है? 30 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद, शीघ्र ही। आपने जब भी कभी देखा होगा, जब भी कोई सोडियम वाष्प लैंप या उसको वेपर लैंप हम लोग जो बोलते हैं, उसका जब ऑन करते हैं सर्किट में जब धारा प्रवाह होती है तो वो कुछ समय लेती है, और तो वो कितने देर बाद पूरी चमक देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 10 से 15 मिनट के बाद वो पूरी चमक देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितनी देर बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाती है? आपने देखा होगा जब भी लाइन कटती है तो सोडियम वेपर लैंप कुछ देर बाद ही चालू होती है, एकाएक वो उसमें प्रकाश नहीं आने लगती है। तो कितनी देर बाद स्टार्ट होती है? तो 3 से 5 मिनट के बाद पुनः वो
के बाद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप की श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज को घटाने के लिए, प्रकाश रंग बदलने के लिए, विसर्जन को स्थिर रखने के लिए, शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए। हम आपसे पूछा जा रहा है कि चौक का हम लोग यूज क्यों करते हैं ये सोडियम वेपर लैंप में। ये शक्ति गुणांक सुधारने के लिए नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर ये शक्ति गुणांक सुधारने के लिए नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास है वोल्टेज को घटाने के लिए, प्रकाश रंग बदलने के लिए। प्रकाश का रंग जब भी बदलता है वो गैस यानी क्रिया होती है जिसमें प्रकाश का रंग बदलता है, ये भी नहीं हो सकता है। वोल्टेज को घटाने के लिए भी नहीं, तो उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं घटाने बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइट में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचालित होते हैं? हमारे देश में कितने पूछा जा रहा है कि अब हमारे देश में कितने फेज पर और कितने वोल्टेज पे पावर स्ट्रीट लाइट में जो लैंप लग रहे तो सोडियम पावर लैंप वो कितने पर सप्लाई होती है? 230 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, 110 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई और 440 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। तो हमारे देश में 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई पर सोडियम पर लाइट प्रचालित होती है स्ट्रीट लाइटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलामेंट लैंपों की आयु क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि होती है? फिलामेंट में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फिलामेंट लैंपों की आयु में क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में बढ़ती है, तो जब भी बढ़ेगा तो मान घटेगा ही, घटता है क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आती जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से लैंपों में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है? उच्च तापमान पर इसका वाष्पीकरण हो जाता है और लैंप की आंतरिक तल काली कर देती है। यह यांत्रिक रूप से मजबूत नहीं होता, इसकी दक्षता कम होती है। उपयुक्त सभी आपने इससे पहले इस तरह का कार्बन का देखा, ये ऋणात्मक होती है, वाष्पीकृत होकर आंतरिक सतह काला कर देता है, ये मजबूत भी नहीं होता है, इसकी दक्षता भी कमी होती है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ऋणात्मक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कार्बन का ऋणात्मक होती है, यह सतह को काली भी कर देती है, दक्षता भी इसको कम होती है और इसे कुंडलीकृत किया जाता है तो प्रकाश ज़्यादा देती है और ऊष्मा को वह कम करती है। ये याद रखिएगा कि जब भी हम कार्बन फिलामेंट का यूज करते हैं तो उसको कुंडलीकृत करते हैं तो वो प्रकाश ज़्यादा देती है और ऊष्मा वह को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू करने के लिए, ऊष्मा कम करने के लिए, स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए, परिपथ को बंद करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी पहले के टाइम में जब हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं तो उसमें स्टार्टर होता है, स्टार्टर को निकाल देने पर भी ट्यूबलाइट जलता रहता है। तो कारण होता है कि हम इसे सिर्फ यूज करते हैं स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारणवश फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है? धारा को नियंत्रित करने के लिए, रेडियोता को दबाने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तुम ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि टर्मिनल जोड़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है मध्यम, अच्छा, एक समान और पर्याप्त, संपूर्ण तथा बहुत अधिक। तो आपको देखने से ये क्वेश्चन को पता चल रहा है कि अच्छा क्या होगा, जब एक समान और पर्याप्त होगा तो इल्यूमिनेशन अच्छा होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। डैश छाया को रोका जा सकता है? प्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग कर, ग्लोबज का प्रयोग करके, छोटा लेंस का प्रयोग करके, उपयुक्त तीनों। इसका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है, ग्लोबज का प्रयोग कर छाया को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से छाया बनती है? लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से, लैंपों को ऊंचा स्तर पर लगाने, अच्छा इल्यूमिनेशन के कारण, लैंपों को अधिक संख्या में लगाने के कारण। इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक इकाई पूछा जा रहा है आपसे।
ज्योति तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है इसका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई यूनिट पूछा जा रहा है आपसे इसका। इसका होता है कैंडला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विमार्गी स्विच को से तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होगा। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य निम्नलिखित में के नियंत्रण के लिए विभिन्न दिशाओं में से 2 या अधिक स्विचों का उपयोग होगा। हम एक लैंप को द्विमार्गी स्विच से 2 दिशाओं से नियंत्रित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। ये आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। ये लास्ट का कल जो कलर कोडिंग के लिए था, जो बी के लिए कितना होता है, काला के लिए कितना, भूरा के लिए कितना, लाल के लिए कितना, ये सब कलर कोडिंग आपको आज मैं लगा दिया हूँ इसमें। आप देख लीजिएगा इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन पे मिलेगा मैंने कौन सा ये चैप्टर का डालने जा रहा हूँ। सो अगर कुछ कमियाँ हो तो हमें ज़रूर बताइए, मैं इसे सुधारने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।